नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मेरी किस्मत में आराम कहाँ लिखा है। इसकी लेखिका है शुभिका गर्ग शिवानी। आज उसके काम करने की रफ्तार बेहद कम थी। वह मुंह दबाकर खांस भी रही थी। रह रहकर उसकी दबी दबी सी कराह निकल जाती थी। मैंने ध्यान दिया तो लगा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने हाथ पकड़कर उसे रोका तो वो चौंक गई। उसका हाथ तप रहा था, उसे बुखार भी था। अरे तुझे तो तेज बुखार है, तू काम कैसे कर रही है? क्यों आई है आज काम करने? किसी ने तुझे रोका क्यों नहीं? मेरे बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता भाभी। सबको बस अपने काम निपटाने की लगी रहती है। मुझे फर्क पड़ता है तेरे बीमार होने से, समझी तू? चुपचाप बैठ और ये काढ़ा बनाया है, इसे पी ले। अरे शरीर है कोई मशीन नहीं। जब तू खुद ही अपना ध्यान नहीं रखेगी तो किसी को क्या पड़ी है जो तेरी फिक्र करे। सब लोग आपके जैसे नहीं होते भाभी। पैसे देते हैं तो हमें मशीन ही समझते हैं। अपना दर्द और तकलीफ बताने का हमें कोई हक नहीं। तेरी हालत ठीक नहीं है, कुसुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेती? नहीं भाभी, ज़्यादा छुट्टी मैं नहीं ले सकती। 2-4 दिन से ज़्यादा छुट्टी लूँगी तो पैसे कटने की धमकी मिल जाती है। अब मैं दुखी हो गई ये सुनकर। क्या बोलती उसे? पैसों के लिए ही तो काम करने निकली है। उसकी मजबूरी देखकर मन दुखी हो गया। कोई कुछ भी करे, किसी को मैं नहीं बदल सकती हूँ और न ही किसी से उसके पक्ष में बोल सकती हूँ। बेवजह झगड़ा हो जाएगा और उस बेचारी की रोटी छिन जाएगी। लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ तो पूरा कर सकती हूँ। कुछ पैसे, बुखार की सामान्य दवा, कुछ फल और दूध उसे देते हुए मैंने कहा, अब तू घर जा कुसुम और आराम कर। जब तक तू पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती मेरे यहाँ से तुझे छुट्टी है। उसकी आंखें झलक पड़ी। वह कुछ नहीं बोल पाई, चुपचाप सब सामान लेकर चली गई। यहाँ मुझे थोड़ी राहत मिली। चलो, मैंने अपने स्तर पर उसके लिए कुछ कर दिया। अगले दिन नियत समय पर वह फिर से हाजिर थी। अरे कुसुम, कैसी है तबीयत तुम्हारी अब? मैंने उसका हाथ छूते हुए पूछा। अब सामान्य तापमान था उसका। एकदम ठीक हो गई हूँ भाभी। आपने जो दवाई दी थी, इतना सब कुछ दिया था तो यहाँ से सीधे घर चली गई और दवा खाकर आराम किया। अरे आज और कर लेती आराम। कल कितनी हालत ख़राब थी तेरी। वह हंस पड़ी। अरे भाभी, मेरी किस्मत में कहाँ आराम लिखा है। कल ही आपके घर से चली गई तो बाकी बंगलों से कितने फ़ोन पे फ़ोन आया जा रहे थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उठाने की। फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया था बेटी से। अब अगर आज भी नहीं जाऊंगी दूसरों के यहाँ काम पर तो मेरी हमेशा के लिए छुट्टी पक्की है। कहते हुए वह हंस पड़ी और फुर्ती से काम में लग गई। मैं निशब्द होकर उसकी इस चंचलता भरी सरलता को देखती रही। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर मैं दंग थी। उस दिन मैंने उससे कहा कि औरों के घर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी तेरी तबीयत खराब हो तू बेफिक्र होकर मेरे घर से छुट्टी ले सकती है। बस एक फ़ोन करके बता देना कि भाभी मैं आज नहीं आ पाऊँगी। इतना सुनकर कुसुम की आंखें झलक आई और वो मेरे स्नेह के वशीभूत होकर मेरे गले लग गई। मैंने भी हौले से उसका सिर सहला दिया।